है। ये गोली चला, जिन लोगों ने गोली चला उनका सीसीटीवी फुटेज आ गया, पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है उनको? पुलिस को तो पकड़ना चाहिए ना। कहीं ना कहीं देखिएगा, इसके पीछे भी पता लग जाएगा कि ये एक ही गुट के लोग हैं जिनको गोली लगा है वो। जय हिंद। हावड़ा जिला पे जो आइन व्यवस्था है ना वो तरतर होते जा रही है। कहीं ऐसी खबर आ रही है कि ठीक पश्चिम बंगाल पुलिस के एक अधिकारी खुद पे गोली चला लेते हैं, और फिर एक खबर आती है कि एक युवक को उसके घर के नीचे ही गोली मार दिया जाती है। इस विषय पे बात करेंगे, हमारे साथ है बीजेपी नेता उमेश राय। भैया क्या बोलिएगा पश्चिम बंगाल का आइन व्यवस्था? देखिए, पश्चिम बंगाल का आइन व्यवस्था जो है वो तो है ही है। अगर मैं आपको स्पेसिफिक रूप से हावड़ा के बारे में बोलूं तो हावड़ा की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत ख़राब है। जहां एक और पुलिस अपना पीठ थपथपाने से उसको फुर्सत नहीं है, वहीं दूसरी ओर लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है जिस घटनाओं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हावड़ा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। हुगली के चंडी तल्ला का एक पुलिस अधिकारी अपनी प्रेमिका के घर आता है, उसको प्रभावित करने के लिए अपने हाथ पर खुद गोली मारता है। वो हथियार अवैध है, वो गोली 6 या 7 mm की गोली है जो पुलिस की नहीं होती है। इस पूरे विषय को दबाने का प्रयास होता है। एक बार भी पुलिस ये नहीं बताती है कि वो हथियार उसके पास कहाँ से आया। एक और मुख्यमंत्री बोलती हैं कि बंगाल में अवैध हथियार दूसरे प्रदेशों से आ रहा है, लोगों के पास आसानी से उपलब्ध है। पुलिस के पास भी अवैध हथियार है, इस बात का जांच क्यों नहीं हो रहा है कि आखिर उसके पास कहाँ से आया और ये कौन सा रैकेट है। वहीं ठीक उस घटना के 2 दिन बाद एक व्यवसायी, चूँकि व्यवसायी का भी बैकग्राउंड आपराधिक ही है, लेकिन उसको रात को खुलेआम 2 लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं और उसको गोली मार देते हैं। उसकी आशंकाजनक स्थिति में अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाता है। अभी तक पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हावड़ा एक ऐसा जगह है जहां पर बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों से लोग, प्रवासी लोग आते हैं, और हावड़ा पुलिस को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप देखिए तो आप हावड़ा स्टेशन से उतरकर और किसी क्षेत्र में चले जाइए, अवैध शराब के भट्ठियाँ, जुआ का अड्डा, ऑनलाइन लॉटरी, सट्टा, खुलेआम रोड पर बैठकर दारू पीना, ये हावड़ा के लिए आम बात है। और वही जिस समस्या से एक ज़माने में हावड़ा की बदनामी होती थी, वेश्यावृत्ति, अब वो खुलेआम वहाँ के लॉज, होटलों में खुलेआम हो रहा है। और इस सब की एक इंच की जानकारी पुलिस के पास है, और पुलिस को उसका पूरा भरपूर जो हिसाब है वो पुलिस को मिलता है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ पुलिस के लोग खुद शराब बेचने वालों के दुकान के बाहर पहरा देते हैं, सट्टा लिखने वालों के यहाँ जाकर बैठते हैं, उसके दुकान के सामने पहरा देते हैं। सैकड़ों बार पुलिस को बताने के बाद भी कोई कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। हाँ, आप जिसके बारे में शिकायत करेंगे उसका फ़ोन आपके पास तुरंत आ जाएगा कि भाई आप मेरी शिकायत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस तुरंत बता देती है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। पूरे बंगाल की स्थिति आप देखिए ना। अभी एक महिला का, उसके घर के सामने चैन स्नैचिंग होता है सरेआम कलकत्ता शहर में, जहां एक और ममता बनर्जी बताती हैं कि मेरा कलकत्ता पुलिस का स्कॉटलैंड यार्ड से तुलना करती हैं, और उसी स्कॉटलैंड यार्ड से निकले हुए बड़े बड़े अधिकारी हावड़ा में जाके सेवा दे रहे हैं। आपको समझना होगा कि सिर्फ वाहवाही, अपना वाहवाही अपने करके, अपने स्टेज बनाकर, अपने लोगों को प्रोत्साहित करके, उनको अवार्ड देकर आप पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं संभाल सकते हैं। एक ही जगह में, एक ही शहर में 2 कानून चलता है। मुस्लिम इलाके में अलग कानून चलता है और दूसरे इलाके में अलग कानून चलता है। आप हावड़ा में, आपको मैं कई ऐसे इलाके बता दूंगा जहां हर 500 मीटर पर पुलिस खड़ा होकर हेलमेट चेक करता है, डॉक्यूमेंट चेक करता है। ठीक उसके बगल का जो इलाका है, उस इलाके में अगर आप चले जाइए, 3 लोग मोटरसाइकिल पर बैठ के बिना हेलमेट का घूम रहे हैं, वन वे में जा रहे हैं, पुलिस का हिम्मत नहीं है उसको हाथ दिखाकर गाड़ी घुमा देने का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग पुलिसिंग कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में है, वो भी तुष्टीकरण की राजनीति से दबे हुए हैं, जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी हुई है। जब ये जिस युवक को उसके फ्लैट के नीचे गोली मारा है, आज लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, पुलिस अभी तक कुछ भी प्रूफ मतलब खंगाल नहीं पाई है, सीसीटीवी है, तो ऐसे में हावड़ा वासी कितना सुरक्षित है? देखिए, हावड़ा की पुलिस को जो करना है वो कर लेती है। हावड़ा की पुलिस को केस घुमाना खूब आता है। रामनवमी के जुलूस पर जब हमला हुआ तो पुलिस उसको बताने में लग गई कि ये जो लोग जुलूस में थे ये लोगों ने खुद किया। ये केस घुमाने में मास्टर है। ये गोली चला, जिन लोगों ने गोली चला उनका सीसीटीवी फुटेज आ गया, पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है उनको? पुलिस को तो पकड़ना चाहिए ना। कहीं ना कहीं देखिएगा, इसके पीछे भी पता लग जाएगा कि ये एक ही गुट के लोग हैं जिनको गोली लगा है। वो वही के काउंसिलर के साथ रहने वाले लोग हैं। गोली मारने वाले भी हो सकता है उन्हीं के लोग हों।
एकदम 100% यही आपके सामने आने वाला है। आप देख लीजिएगा मारने वाला किस पार्टी का है, जिसको गोली लगी वो किस पार्टी का समर्थक है। ये सब कुछ देखिए इनका इंटरनल मामला, इसलिए ये लोग हर विषय पर को दबाने का पूरा प्रयास करते हैं। जिस तरीके से पुलिस अधिकारी के गोली लगने का विषय को भी दबाने का पूरा प्रयास किया गया, ठीक उसी तरीके से इस विषय पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अच्छा, ये सब एक सवाल और उठता है कि युवक को गोली मारा गया, तो जिस बंदूक से गोली मारा गया वो भी इनलीगल था, तो पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो उस बंदूक को तो आर्म्स को रिकवर करके वो देखा इनलीगल है, लेकिन जिस पुलिस अधिकारी ने खुद को ऊपर गोली चलाया उस आर्म्स को रिकवर करके पुलिस उस पर कोई बयानबाजी कर रही है? नहीं, वो आर्म्स भी रिकवर हुआ है। जिस पुलिस ने अपने हाथ पर गोली चलाया था उसका आर्म्स भी वहाँ से 500 मीटर की दूरी से रिकवर हुआ है, लेकिन उसके पीछे का जो जांच होना चाहिए वो उसके पास वो हथियार कहाँ से आया, कौन लोग हैं, क्या पुलिस ही अवैध हथियार की तस्करी में शामिल तो नहीं है। जहाँ एक और बंगाल में गली गली में लोगों के पास अवैध हथियार है। मैं आपको कई ऐसे इलाके बता दूंगा जहाँ वो हथियारों का खान है। घर घर में अभी कुछ मामला हो तो तुरंत दुनिया भर का रिवाल्वर पिस्टल निकल जाएगा, पता लगेगा पूरे इलाके में 5 लोगों के पास लाइसेंस है, 500 हथियार निकल जाएगा। तो ये पुलिस को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री बात तो करती हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उनके पुलिस के अंदर इतनी साहस नहीं है कि वो इलाके में घुसकर किसी के घर छापा मार के वहाँ से हथियार बरामद कर ले। हावड़ा में भी जितना बार अवैध हथियार की बरामदगी हुई है उतनी बार कलकत्ता की पुलिस या एसटीएफ की पुलिस, बाहर से पुलिस आकर ही करती है। उसी इलाके में हथियार है, लेकिन हावड़ा पुलिस को नहीं दिखता है, कलकत्ता पुलिस को नहीं दिखता है। एसटीएफ आता है वहाँ से हथियार रिकवरी करते हैं, एसटीएफ आता है वहाँ से जंगियों को रिकवर करता है। इसका मतलब यहाँ की पुलिस का आईबी, इंटेलिजेंस सब कुछ फेल है। तो अब तो रात को कोई घर से निकलने में भी डरेगा भैया कि हम तो खुद साधारण पब्लिक भी सुरक्षित नहीं है। आप एक और सवाल है, बीजेपी कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है। अरे महाराज, तृणमूल कांग्रेस के काउंसिलर को गोली लगता है, विधायक को गोली लगता है, अभी उनके सांसद को आया है फ़ोन कि पैसा दो नहीं तो गोली मार देंगे। कौन बोलता है डी कंपनी सी कंपनी, डी कंपनी सी कंपनी यहाँ कलकत्ता में आ रहा है आपको दाऊद इब्राहिम गोली मरवाने। यहीं पर इन्हीं के लोग हैं जिनका पेट नहीं भरता, वो इनको चमका के पैसा लेंगे, उनको चमका के पैसा लेंगे। देखिए भाई, ये पश्चिम बंगाल का जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गया है। ऐसे स्थिति में आपको ये समझना होगा कि बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वही पुलिस मंत्री है, वही गृह मंत्री हैं। तो आपको समझना होगा कि अगर यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री को स्वयं लेना पड़ेगा। तो योगी जी से तुलना करते कि योगी से ज़्यादा अच्छा हम सरकार चला रहे हैं। एकदम चला रही है ना, वो उसमें कहने का बात कहाँ है। योगी जी अपने यहाँ बहुसंख्यक समाज के लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। ममता बनर्जी जी यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, एक समाज के लिए जान देने को तैयार हैं। इनके राज्य में सरस्वती पूजा के लिए हाईकोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद भी पुलिस लगा के बाहर रहता है कि कहीं कोई आके मारने पीटने नहीं लग जाए। देखिए, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बोलकर कुछ नहीं है। यहाँ पर एक नगर निगम का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, कुछ भी हो, यहाँ पर बिना गोली बम के, बिना हमला किए, बिना यहाँ पर खून खराबे के यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो आपको ये समझना होगा कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बोलकर कुछ नहीं है। कुछ दिनों पहले ही किसी ने कहा था कि यहाँ कानून का राज नहीं, यहाँ पर जो सत्ता में बैठे हों उनका राज चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। आने वाले दिनों में अब चुनाव सामने आ रहा है, देख ही रहे किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है। आप कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, जब आप कहीं बोलने जाते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो टीएमसी के गुंडे आकर मारते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बंगाल के लोगों को ये बात समझ में आ रही है। अलग अलग जगहों पर ऐसे ही लोकतंत्र में जब तानाशाही चरम पर होती है तो लोकतंत्र में उसका जवाब दिया जाता है, और ऐसे तानाशाही लोगों को सत्ता से बेदखल करने का काम भारत की राजनीति में कई बार हुआ है और बंगाल में भी आने वाले समय में होगा।